कल आपने श्रवण किया गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा राम की महिमा का वर्णन। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान राम की लीलाओं को देखकर जिसके बारे में पार्वती माता को शिव जी बता रहे हैं, तो पार्वती जी माता शिव जी के बताने पर भी उन्होंने राम के बारे में मोह कर लिया। मोह मतलब होता है अज्ञानता, ठीक है ना। शिव जी कथा सुना रहे हैं पार्वती मैया को, देवी देखो हमारे प्रभु राम की जो धर्मपत्नी है सीता जी, उनका रावण हरण कर ले गया। हरण करने के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की अवतारी श्री राम अपने पत्नी के लिए ढूंढने के लिए वन वन में फिरते हैं और रोते रहते हैं। तो माता ने सोचा अरे प्रभु होकर, जगत पिता होकर अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं, हाँ ये तो भगवान नहीं हो सकते, ये साधारण से इंसान के ऐसा काम कर रहे हैं। भगवान शिव ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन शिव जी कहते हैं हे देवी तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारा स्त्री स्वभाव ही ऐसा है, जल्दी समझ में नहीं आता कोई बात, इसलिए तो जाओ, शायद प्रभु की ही इच्छा हो, प्रभु शायद ये लीला हो, प्रभु शायद माया हो कि जो तुम्हें बताने पर भी तुम समझ नहीं पा रही हो। देवी चल पड़ी, मैं जाऊंगी परीक्षा लेने के लिए। प्रभु अच्छा जैसी आपकी इच्छा देवी, चलती हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि शिव जी के वचनों को झूठा नहीं हो सकता, ये भी सोचती हैं वो कि भगवान शिव हमारे पति कह रहे हैं कि भगवान हैं, वचन झूठा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं इनका जो है तो परीक्षा ले लूं, वहां तहाँ तक पहुंच जाऊं सच में सच्चा है कि झूठे हैं। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, माता जी कहती हैं कि भगवान हमारे स्वामी जी की बातें मृषा नहीं हो सकती, सत्य असत झूठी नहीं हो सकती। मृषा मतलब झूठा और अमृषा मतलब सत्य। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मृषा न होई, कौन न होई, शंभु गिरा मतलब गिरा मतलब वाणी, शंभु मतलब भगवान शिव। तो भगवान शंभु की वाणी मृषा नहीं हो सकती, झूठी नहीं हो सकती, परंतु मेरे मन में अज्ञानता है, मेरे मन में जो संदेह है उसको मैं सत्य करना चाहती हूँ। शिव सर्वज्ञ ज्ञान सब कोई, अने शिव जी सर्वज्ञ हैं, कभी शायद झूठ नहीं बोलते, ऐसे शिव जी की वाणी मिशा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मुझे जाना ही पड़ेगा। आस संशय मन भयहु अपारा, माता जी के मन में अब अपार संशय हो गया, अपार मोह उत्पन्न हो गया, और मेरे हृदय को बोध कौन कराए। शिव जी भी हार गए, देवी की हृदय में जो अज्ञानता है उसको बोध कराने के लिए हो न हृदय बोध प्रचारा, यानी कि ज्ञान हृदय में नहीं हो पा रहा है माता जी के। यद्यपि प्रगट न कहूं भवानी, हर हर अंतर जामी सब जानी। कहते हैं कि इस प्रकार से मोह माता जी के हृदय में हो गया, लेकिन प्रभु से उन्होंने स्पष्ट कहा नहीं ये बात कि मेरे हृदय में मोह है, मैं जानता नहीं, भगवान नहीं मानती उनको, ऐसा वैसा कुछ कहा नहीं उन्होंने, परंतु भगवान से कह रहे हैं यहाँ पे गोस्वामी जी कि हर अंतर जामी सब जानी। हर मतलब होता है भगवान शिव, हर और हरि, कहते हर हर महादेव, हे महादेव आप हर हैं, हर लीजिए मन की अज्ञानता को। तो हर अंतर्यामी सब जानी, हर मतलब भगवान शिव जी हैं, तो उनके मन की बात को, उनकी आत्मा की बात को जान गए कि इनको मोह हो रहा है, लेकिन माता जी छुपाना चाहें कि इनको मालूम ना हो और मैं अपना काम भी कर लूं। सुनत सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, अरे सुनहि सती सब नारी शुभाऊ, संशय असिना धरहि काऊ। कहते हैं शिव जी कि हे देवी जी सुनो, तुम किसी प्रकार प्रभु में संशय मत करो, संदेह मत करो, और जो तुम्हारे मन में बात है मैं जान रहा हूं, लेकिन क्या करो देवी जी, आपका जो स्वभाव है नारी का ना ऐसा होता ही है, यानी संशय कर बैठती हैं कोई बात पर, तो संशय मत करो, इस नारी स्वभाव को छोड़ दो और प्रभु पर संशय मत करो। बहुत लोग होते हैं ना जो भगवान पर संशय कर लेते हैं, भगवान होते भी हैं कि नहीं होते हैं। और भगवान राम तो एक्टिंग ऐसी कर रहे हैं मानो साधारण से मनुष्य हो। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति तासु मैं सुनहि सुनाए, आसुई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेबत जाहि
सदा मुनि धीरा। श्री शिव जी कहते हैं, देवी मैंने जिस प्रकार से अगस्त्य मुनि से कथा श्रवण किया था उसी प्रकार से तुम्हें सुना दिया। अब तुम्हारे मन में जिस प्रकार से भगवान की भक्ति है उस प्रकार से मैंने तुम्हें सुनाई है। और वही रघुवीर जी हमारे इष्ट हैं। उन्हीं रघुवीर जी को सारे के सारे मुनि महात्मा योगी धीर वीर सब ध्यान करते हैं। ऐसे प्रभु के बारे में आपको इस प्रकार संदेह करना उचित नहीं है। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने मुनियों को सुनाई है, वो कहीं मेरे इष्टदेव रघुवीर जी जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा करते रहते हैं, कभी उनकी लीला अस्त नहीं हो सकती। वो परमात्मा ही हैं। वो स्वामी जी इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। शिव जी ऐसा अपने देवी जी को सुना रहे हैं, मैं माता पार्वती जी को। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिनल बिमल मन जहि धावहि, कहिने तिन गम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। कहते हैं शिव जी के, देवी सुनिए, बड़े बड़े महात्मा मुनि धीर वीर सिद्ध संत विमल मन से जिनका ध्यान करते हैं वही ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जो मनुष्य की तरह आपको प्रतीत हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ महात्मा मुनि ध्यान योगी ही नहीं, तो कौन कौन बोले, कहिने तिन गम पुराने आगम जासु कीरति गावहि। कहते हैं आगम निगम पुराण शास्त्र वेद पुराण जिनकी कीर्ति का गान किया करते हैं। और इतना एक बार नहीं, नेति नेति यानी कंटिन्यू बार बार जिनकी कीर्ति गान करते हैं, वही प्रभु सामने तुम्हारे खड़े हैं जो मनुष्य रूप धारण करके लीलाएं कर रहे हैं। फिर भी मैया को संदेह रहा। फिर दूसरी बात कहते हैं, सुई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अब तरऊं अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि। कहते हैं कि हे देवी, ये जिनकी माया सर्वव्यापक है, जिनकी माया ने जिन्होंने अपने पत्नी माया के द्वारा अनेकों भुवनों की रचना की है, इतना बड़ा ब्रह्मांड की रचना की है, करे हैं, वही भगवान अपने भक्तों की हित करने के लिए अवतरे हूँ। तो कहाँ अवतरे हूँ? वह रघुकुल में अवतार ले लिए और निज तंत्र अपने ही इच्छा से अवतार ग्रहण किया और रघुकुल के रूप में, रघुकुल मणि के रूप में विख्यात हो गए हैं। यानी कि भक्तों के कल्याण करने के लिए रघुनाथ जी दशरथ जी के पुत्र रूप में धरती पर अवतार ले लिए हैं, भक्तों के हित करने के लिए। सुला लागन उरुपदेश यद्यपि कयो शिव बार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बलु जान जियो। गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव जी के श्रवण कराने पर भी, समझाने पर भी माता जी को संदेह नहीं गया। तो शिव जी ने कहा, है देवी लग उर न उपदेश यद्यपि। कहते हैं भगवान शिव का उपदेश माता जी को पसंद नहीं आया, भाया नहीं और उसमें अज्ञानता बनी रहा। तो भगवान शिव ने कहा कि शायद हरि की माया ही आपकी अज्ञानता का कारण हो सकती है, इसलिए जाइए आप जो इच्छा हो कर लीजिए। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, जो किन जाय परीक्षा लेहु। शिव जी ने कहा है, देवी जी अगर आपके मन में इतना ही संदेह है, जाओ परीक्षा ले लो। तो तब लागी बैठी आयहूं बट छाही, जब लागी तुम एक मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह हो तो जाकर परीक्षा ले लो, जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ी सी छांव में बैठा हूं। यानी कि भगवान शिव अपने छांव में बैठे हुए थे, जब तक तुम आ जाओ वहां से परीक्षा लेकर। चल पड़ी माता जी। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहूं जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहीं विचार करो का भाई। माता जी कहते हैं कि जैसे मेरा भ्रम दूर हो जाए, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए, कोई ऐसा जतन करना चाहिए, कोई ऐसा बुद्धि से विचार करना चाहिए, पर वो मेरा संदेह दूर कैसे हो। तो चली सती आयुष्वाई, अपने पति की आज्ञा लेकर माता पार्वती चल पड़ी
अब कहती हैं कि जाकर क्या करूंगी वहां, क्या करूंगी वहां, क्या कहूंगी, करें विचार करों का भाई। यानी कि माता जी विचार कर रही हैं कि क्या करूं इस समय, हे भाई, भाई मैं क्या करूं, आपस में ही कर रही है, अपने आप से कह रही हैं कि भाई मैं क्या करूं, चल तो पड़ी हूं। कैसे परीक्षा लूं प्रभु की, सोचने लगी माता जी। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दच्छ सुता कहु नहीं कल्याणा, मोर्यों कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने के से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उनकी उल्टी बुद्धि कर दी है, अब सती का कुशल नहीं है, ऐसा भगवान शिव ने कहा। जो अपने पति के समझाने पर भी अगर पत्नी ना माने बात, तो समझ लेना कि इसका आज कल्याण होने वाला नहीं है। पति अगर कोई बात समझा दे तो पत्नी को हाथ जोड़कर उनका स्वीकार कर लेना चाहिए है। अगर स्वीकार नहीं करती तो देखिए क्या होगा आगे। परीक्षा लेने का मतलब, क्योंकि पति की बात इसलिए मानना चाहिए कि पति नारायण के समान होता है पत्नी के लिए। अब पत्नी तो ऑलरेडी पति की दासी ही है, सेविका, सेवक सेविका के समान रहेगी तो कल्याण हो जाएगा। स्वर्ग में भी अपने पति के स्थान पर प्राप्त करेगी। अगर पति की अवज्ञा करती है तो उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए पति की आज्ञा हाथ जोड़ करके धर्मात्मा पतिव्रता पत्नी को मानना चाहिए। चलती मां चल पड़ी। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता नहीं कल्याणा। यानी कि दक्ष की नंदनी दक्षता को कल्याण नहीं है, क्योंकि हमारी बात नहीं मान रही हैं। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा बहिसाका। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा बैसाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अनेक प्रकार के समझाने के बाद भी जब सती माता नहीं मानी, तब भगवान शिव ने अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर सारा का सारा काम छोड़ दिया। हे प्रभु अब तुम जानो, मैं तो बहुत प्रयास किया, अब इनका क्या होने वाला है तुम जानो। तो हुई है सोई जो राम रचि राखा। अगर मान लीजिए आप किसी को समझाते हैं, चाहे अपना भाई हो, बहन हो, सगा हो, संबंधी हो, स्त्री हो, पुत्र हो, कोई भी हो, आप उसको समझाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि जब कोई गलत काम करता है ना, तो आपका धर्म है उसको समझाना है। समझाने के बाद भी अगर ना माने तो समझ लेना चाहिए कि शायद हरि की इच्छा यही हो। फिर दोबारा मत समझाओ उसको, नहीं तो तांडव घर में ही हो जाएगा। मत समझाओ, जो हरि चाहते हैं वही होता है। फिर तो जिसको जीना होगा जिएगा, जिसको मरना होगा उसे मरेगा। किसी के हाथ में, किसी को मारना और बचाना किसी के हाथ में नहीं है, वो सब हरि के हाथ में ही है। एक व्यक्ति क्या कहा, अपने घर से बड़ा नाराज हुआ, अब चलूंगा मैं मरने के लिए, चल पड़ा। लोगों ने रोका, मत जा भाई मत जा, देख रहे थे लोग, जा चल जा। जब बापा माता पिता ने खूब मना किया, चल पड़ा, चढ़ पर रस्सी लिया, चढ़ गया झाड़ में, और वहां फांसी लगाया, गले में झूल गया। जैसे झूला तो डाली टूट गई। अब डाली टूट गई तो गिरा हाथ नीचे, अब मरा तो नहीं पर हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब ऐसे चलता है बेचारा लंगर लंगर। तो हुई है सो जो राम रचि राखा। वो जबरदस्ती मृत्यु कर रहा था, प्रभु नहीं चाहते थे तो नीचे आ गया, डाली टूट गई। तो ऐसी अवस्था हो जाती है। तो किसी को मना करो, अगर कोई अधर्म कर रहा, अन्याय कर रहा, तो उसको मना करना चाहिए, लेकिन उसकी दुर्मति होगी, हरि चाहेंगे तो वो करेगा ही करेगा वो काम। फिर उसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो समझ जाए उसको समझाओ, जो ना समझे उसको मत समझाओ। तो कह रहे हैं प्रभु कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करे क्यों तर्क वितर्क करें, इनकी समझाने चक्कर में अपनी भी दिमाग खराब कर लें। तो
अस कही लगे जपन हरि नामा। प्रभु ने कहा इनको समझाने के चक्कर समझाना अच्छा है कि मैं प्रभु का नाम जपूं। जितना समय इनको समझाने में जाएगा हमारा, उतने समय में हम प्रभु का नाम ले लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। व्यक्ति को हमेशा अपने कल्याण की बातें सोचना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपना कल्याण करेगा ना, तभी सब कल्याण करेगा, नहीं तो कल्याण नहीं कर सकता। जब आपके पास जप का प्रभाव रहेगा, भगवान के तप की तपस्या आपके पास रहेगी, तभी आप आशीर्वाद दे सकते हो ना। जब है ही नहीं कुछ तो क्या दोगे आप? तो हरि ने प्रभु राम के ध्यान में भगवान शिव लीन हो गए, हरि का नाम जपने लगे। और गई सती जहां प्रभु सुख धामा। प्रभु जी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु सुख के धाम है। क्या है? राम जी क्या है? सुख के धाम। क्योंकि राम में सर्वस्व त्याग बसा हुआ है, ब्रह्मचर्य बसा हुआ है, तपस्या बसी हुई है, और संतों महंतों की आज्ञा का पालन करने का जो उत्साह है सब बसा हुआ है। इसलिए सुख धाम है, सुख के धाम है, ये आनंद के सागर हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान के पास बहुत सारे संसार के सारे जीव पहुंचे। जीव मतलब ये क्या बोलते हैं, 33 करोड़ 84 लाख योनियों में जो जीव है ना, सब पहुंचे। प्रभु मैं सुना हूं आप सुख के धाम हो, आनंद के सागर हो, दया निधान हो, थोड़ा मुझे भी दे दो। भगवान ने देखा, देवी देखो क्या कह रही है। तो बोले प्रभु दे दो, आप तो हो, आपके पास है। तो प्रभु ने अपने क्षीर सागर में डुबाया उंगली, पहले दया के सागर में, फिर सुख के सागर में, फिर आनंद के सागर में डुबा दिया। वही अंगुली, एक ही अंगुली। देखा प्रभु ने विचार किया, सच में दे दूं क्या? हाँ, देखा प्रभु ने, ये हैं तो बड़े कंजूस सारे के सारे जीव, अपनी वस्तु देते नहीं, दूसरे के लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कंजूस हैं ये, इसलिए मैं भी कंजूसी करूंगा देवी जी, चाहे भले आपके पुत्र हैं। लक्ष्मी जी कहा, लक्ष्मी जी के सब संतान हैं, नारायण के सब संतान हैं। बोले देवी जी आप कुछ भी कहो, है तो कंजूस, तो कंजूसी से मैं भी काम करूंगा। तो बताइए, दया के सागर में पहले डाल दिया अंगुली, फिर वही अंगुली सुख के सागर में डाल दिया, फिर वही अंगुली आनंद के सागर में डाल दिया। अब बताओ क्या आया इसमें उंगली में? और फिर ऐसे करके उंगली को ऐसे झटक दिया, जाओ ले लो। तो सब में थोड़ा थोड़ा पड़ गया, सब वही। बोले आहा कितना आनंद आया, और लेकर चले आए। वही सुख वही आनंद विषयों में पहुंच गया, जिनको व्यक्ति ग्रहण करते हुए कहता है कितना आनंद आ रहा, कितना सुख आ रहा। ये कॉफी पिया, बोले यार कॉफी पीने से आज आनंद आ गया, थोड़ा सा आनंद उसको मिला वहां से। इसके बाद कॉफी पीने के बाद फिर आनंद चला गया। तो दे दिया प्रभु ने सब आनंद जरूर, लेकिन कंजूसी कर दिया। समझ गए, ये लोग कंजूस हैं ऑलरेडी, इसलिए कंजूसों से कंजूसी टिट फॉर टट, जैसे को तैसा करना चाहिए। प्रभु ने दे दिया, अलग चले आए। तो भगवान क्या है? सुख धाम है, इनमें दुख लेस मात्र नहीं है। तो एक्टिंग कर रहे हैं दुखी होने का, लेकिन शिव जानते हैं इस बात को, लेकिन मैया पार्वती नहीं जानती हैं। इसलिए पहुंच गई कहाँ? सुख धामा। भगवान जो सुख देने वाले हैं, ऐसे परमात्मा के पास पहुंच गई। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि तेहि आबत नर भूप। कहते हैं कि माता ने सोचा कि ये जिसके लिए रो रहे हैं, मैं उसी का रूप बना लेती हूँ और चल पड़ती हूँ। तो चल पड़ी। पुनि पुनि हृदय विचार कर, बार बार हृदय में विचार किया कि सच में सीता माता के रूप को धारण करूं या ना करूं, धारण करूं या ना करूं। बार बार विचार करती हैं, और सीता माता के रूप धारण करके वह माता पार्वती चल पड़ी भगवान राम की तरफ। आगे हो चली पथ ते जहीं आबत नर भूप, यानी भगवान राम जिस मार्ग से सीता माता को ढूंढते हुए आ रहे थे, सेम अपोजिट से वो सीता माता का रूप धारण करके माता पार्वती आने लगी। जब आने लगी, भगवान राम ने दूर से देख लिया। तो क्या करते राम जी? लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण सीता जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए हैं। बनावटी भेष तो पहले ही समझ में आता ना, कौन बनावटी है कौन सच है। तो सीता जी को जो देखा, लक्ष्मण जी देखे और चकित हो गए, और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया और बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे, यानी कि सोचे कहीं ये तो हैं माता पार्वती। लक्ष्मण पहचान गए, कहीं प्रभु हमारे
इनको पत्नी न मान ले ऐसे नहीं माने। उनको मालूम था कि हमारे प्रभु भैया, हमारे बड़े भैया जानते हैं सब कुछ। वो उनकी प्रबल विवेक बुद्धि से मैं परिचित हूँ। सती कटुक जानो सुर स्वामी, शब्दर्षि सब अंतर्यामी। सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना, सोय सर्वज्ञ राम भगवाना। जिसके सुमिरन मात्र से अज्ञान दूर हो जाता है, ऐसे प्रभु राम को भला कोई छल सकता है क्या? कहते हैं सब कुछ देखने वाले और सब हृदय की जानने वाले देवताओं में स्वामी भगवान राम सती के कपट को जान गए और स्मरण करके अज्ञान का नाश हो जाता, जिनका स्मरण करने से अज्ञान का नाश हो जाता है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो क्या हुआ, जब सती देखा प्रभु राम, सती आ रही है सामने सीता के रूप में, प्रभु राम ने कहा प्रणाम माते। सती जी चौंक गई, अरे मैं सीता के रूप में हूं, प्रिय कैसे जान गए? अब यही स्पिरिट का संदेह दूर हो जाता है। सती कीन चाह तहां दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बचा बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि यह उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री राम जी हंस करके कोमल वाणी से बोले हैं। उनकी माया को पहचान गए, हंसते हुए भगवान राम कोमल वाणी से बोले, क्या बोले? जोरी पान प्रभु कीन्हे प्रणाम। पान मतलब होता है जोर, पान मतलब होता है हाथ। दोनों हाथों को जोड़कर पिता समेत लीन निज नाम। कहूं बहोर कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले फिरत कहीं है तू। प्रभु ने हाथ जोड़ कहा, हे देवी आपको प्रणाम है। और राम जी ने अपने पिता के साथ में अपना नाम बताया, हे देवी मैं रघुनंदन दशरथ का पुत्र राम हूँ, अपनी पत्नी सीता को खोज करने के लिए यहाँ जंगल में विचरण कर रहा हूँ। लेकिन आप बताइए, आप यहाँ क्यों विचरण कर रही हैं? आप क्या चाहती हैं? आप बताइए, वृष केतु कहाँ है इस समय? केतु मतलब होता है, वृष केतु मतलब जो बैल को धारण करते हैं, ऐसे भगवान शिव कहाँ हैं इस समय? आप क्यों विचरण कर रही है? आपका तो कुछ खो तो नहीं गया है? बताइए बताइए देवी जी, हे माता पार्वती बताइए, आप यहाँ वन में अकेली किसके लिए फिरत रही हैं? आप बता दीजिए। राम बचन मृद गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु। सती सभी महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। लजा गई माता सती जी, सीता के रूप में आई थी, पर प्रभु के राम को जान गई कि अंतर्यामी है तो प्रभु ही हैं। जान गई ये राम है, भगवान है। बड़े संकोच और बड़ा लजा करके सती जी अपना मुंह लेकर चल पड़ी। वो वापस लौट के प्रभु से पहुंची, प्रभु हमारी माया सब फेल हो गई, सच में वो प्रभु ही हैं, वो ब्रह्म हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुजन, उपजा अति संकोच। मतलब राम की प्रियवाणी को सुनकर कि आप सती हैं, आप माता हैं, आप शिव की प्रिया हैं, मैं जानता हूं, बताइए प्रभु कहाँ हैं, शिव जी कहाँ हैं? ऐसा जब प्रिय वचन से बोले तब उनके मन में अत्यंत संकोच उत्पन्न हुआ। अरे मैं फालतू में इनके पास परीक्षा लेने की आई। सती सभी महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। शिव जी की ओर चल पड़ी माता सती, और हृदय में बड़ा चिंता होने लगी, सोचने लगी हैं। क्या सोचती हैं? मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना। जायु तरु अब देहु कहा, और उपजा अति दारुण दाहा। यानी कि पार्वती माता सोचती है कि मैं अपने पति के पास कैसे मुंह दिखाऊं, कि मैं नारायण की परीक्षा लेने गई थी। इस प्रकार से उनके मन में बड़ा संकोच हो रहा है। मैं शंकर का मतलब मैं अपने पति कहा नहीं माना, निज अज्ञान राम पर आने, मतलब अज्ञान बस मैं राम की परीक्षा लेने पहुंच गई। जाय उतर अब देहूं कहा, यानी अब ये जो अपराध है कैसे उतरेगा। और उर उपजा अति दारुण दाह, मतलब उर में हृदय में अति दारुण दुख
उत्पन्न हो गया। संकोच करने मतलब इनसे किसी की पत्नी का रूप धारण करना एक अपराध ही तो है, हैं? किसी के पति का रूप धारण करना एक अपराध ही तो है। तो देवी जी का ये ग्लानि, ये दुख जो है तो जा ही नहीं रहा है। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। रामचंद्र जी को मालूम हो गया कि सती जी को बड़ा दुख हो रहा है, तो इनका दुख दूर करना चाहिए किसी न किसी तरह से। पीछे की ओर फिर कर कहा, देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। फिर इधर देखती हैं उधर ही प्रभु रामचंद्र दिखाई विराजमान दिखते हैं और सुचतुर सिद्ध मनुष्य उनकी सेवा कर रहे हैं। जैसे पार्वती माता पहुंची अपने पति के साथ, तो पीछे मुड़कर देखती हैं कि प्रभु राम अपने पत्नी सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ में विराजमान हैं। बड़े बड़े योगेश्वर मुनीश्वर देवेश्वर सब उनकी सेवा में नियुक्त हैं और जिधर जिधर नजर घुमाती हैं पार्वती माता, उधर उधर उनको राम दिखाई देते हैं। इतना चिंतन हुआ और उससे उनका दुख दूर होने लगा प्रभु के दर्शन से। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिया सुंदर बेसा। कहते हैं जैसे पीछे के चितवन किया, चितवन मतलब होता है दृष्टि डालना, चितवन मतलब दृष्टि डालना या नेत्र। तो फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, यानी जैसे पीछे की ओर देखा तो प्रभु दिखाई पड़ गए। सहित बंधु सिया सुंदर बेशा, माता सीता जी का सुंदर वेश, लक्ष्मण जी का सुंदर वेश और राम जी का सुंदर वेश कर देखा उन्होंने। कौन? सती माता ने देखा। जहां चित्त बहि प्रभु तहां प्रभु आसीना, जहां देखती हैं वहां प्रभु ही उनको दर्शन देते हैं, बैठे हुए हैं। से बहि सीधे मुनीश प्रवीणा, है बड़े बड़े मुनीश देवेश कहा ना, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसे वे थोड़ी हैं, वो तो साक्षात नारायण श्रीहरि हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए ये मनुष्य का भेष धारण किए हुए हैं। अब उनको ये संतोष मन में संतोष होने लगा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेस देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे, एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के भेष धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं। यानी प्रभु ने ऐसा माया फैलाया कि वो जहां देखती हैं सती जी, वहां अनेकों इनको शिव भी दिखाई देते हैं, अनेकों ब्रह्म में दिखाई देते हैं और प्रभु का राम का स्वरूप भी अनेकों दिखाई देता है। जहां जहां देखती हैं वहां हर कण कण में इनको भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। और भगवान राम के चरणों की वंदना सब विष्णु ब्रह्म शिव इत्यादि कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, तेहि तेहि बेस आजाद सुर, तेहि तेहि तने अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी को देखा। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी देखी। यानी कि ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी को देखा, शिव जी के साथ शिवानी को देखा और राम जी के साथ उनकी अर्धांगिनी को भी देखा। सबको हर जगह देखा उन्होंने, जहां जहां देखा तो। और उनका भय, उनका मोह जाता रहा कि यह सारा का सारा संसार प्रपंच प्रभु की लीला ही है। उन्हीं की माया से मेरे हृदय में अज्ञानता का उदय हुआ था। देखे तहां तहां रघुपति जेते, देखे तहां तहां रघुपति जेते, देखे तहां तहां रघुपति जेते, शक्ति सहित सकल सुर तेते, शक्ति सहित सकल सुर तेते। इंद्र को जहां देखा वहां इंद्राणी को भी देखा और
जहां अग्निदेव को देखा वहां अग्नि की पत्नी को भी देखा, जहां स्वाहा को देखा वहां स्वधा को भी देखा। यानी कि जहां जहां दृष्टि डालती हैं सारे के सारे 33 करोड़ देवता इनको दिखाई पड़ने लगे। किसको? सती माता को। क्यों? छल से ही सही इन्होंने राम का दर्शन कर लिया ना, इसीलिए राम को जब दर्शन कर लिया तो सारा संसार इनको राममय दिखाई देने लगा। जय हो प्रभु की महिमा को। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। जीव चराचर जो संसारा देखें सकल अनेक प्रकारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम से जय राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव चराचर जो संसार में जो चराचर जीव हैं, देवी माता पार्वती ने देखे कि ये अनेक प्रकार से सकल जीव जो है अनेक प्रकार से उनको दिखाई दे रहे हैं। सब के सब अपने पत्नी के साथ में अपने परिवार समेत में उनको दिखाई पड़ने लगे और सब के अंदर प्रभु राम दिखाई पड़ रहे हैं। और आगे दिव्य कथा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, जो कथा हम आपको कल श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।